हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से धर्मशाला स्थित तपोवन में शुरू होगा। ऐसे में आपको बता दें कि सत्र में शामिल होने के लिए सरकार आज दोपहर को शिमला से रवाना होगी। इस सप्ताह राज्य सचिवालय में प्रशासनिक सचिव नहीं मिलेंगे। कई विभाग अध्यक्ष भी सत्र में शामिल होंगे। इससे कम स्तर के अधिकारी हालांकि राजधानी में ही रहेंगे। ये अधिकारी अपने विभागों से संबंधित सूचनाओं को ऑनलाइन माध्यम से ही उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रचार प्रसार जोरों पर है। ऐसे में नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी के रात्रि प्रवास कार्यक्रम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों से नफरत करती है, गरीबों को अपने पास भी नहीं देखना चाहती। पीएम के रास्ते में पड़ने वाली झुग्गियों को पर्दे से ढकवा देती है। उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि जो लोग पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं उनकी संगठन से छुट्टी की जाएगी। उपचुनाव में बुरी तरह से हारी कांग्रेस अब राजस्थान में खुद को फिर से खड़ा करने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम तैयार कर रही है। सीबीएसई ने नियम तोड़ने पर देश भर के 34 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इसमें हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के कई स्कूल शामिल हैं। बोर्ड ने स्कूलों से 30 दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब देने को कहा है। अगर स्कूल ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि स्कूल के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं। अमृतसर के इस्लामाबाद थाने पर आज सुबह करीब 3:10 पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंक कर धमाका किया। इस हमले की जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पसिया के करीबी जीवन फौजी ने ली है। इस बारे में इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल की गई है। यहाँ आपको बता दें कि धमाके की आवाज से थाने के सामने बने घरों के शीशे तक चटक गए हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह एक बार फिर विवादित बयान दे बैठे, जिससे बिहार का सियासी पारा हाई हो गया। दरअसल उन्होंने कहा कि मंदिर का रास्ता अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता की ओर ले जाता है। जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस सनातन को महात्मा गांधी ने जीवन पर्यंत माना, जिस सनातन का स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में प्रचार किया, उस सनातन का इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी के लोग नाश करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में महायुति में अनबन की खबरों के बीच एक बार फिर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि ये एक शिगुफा भी दिख रहा है। महायुति में अनबन है। साथ ही उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ खुद बीजेपी के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि एक बड़ा फेमस डायलॉग है, गंदा है पर धंधा है। 2.5 साल क्यों, 6 महीने में ही मंत्री बदल देने चाहिए। बीजेपी के ही एक 9 बार के विधायक है, उनको कोई मंत्री पद नहीं मिला। अपने बयानों और गतिविधियों को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। वहीं इसी बीच एक बार फिर से वो सुर्खियों में है। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के फलस्तीन लिखे बैग की चर्चा इजराइल से लेकर पाकिस्तान तक है। अब इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने भी प्रियंका गांधी की फोटो को अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया और उनकी जमकर तारीफ की। फोटो में प्रियंका गांधी के कंधे पर फलस्तीन के समर्थन वाला बैग है। बैग में तरबूज समेत अन्य प्रतीक बने हैं और इन प्रतीकों को फलस्तीन की संस्कृति में अहम माना जाता है। झारखंड में जेएसएससी विवाद के विरोध में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की बीजेपी ने निंदा की है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध का समाधान निकालने की बजाय लाठी और हिंसा के सहारे दमन करने की ये कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छात्रों बेरोजगारों के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करती है। आज लाठी केवल छात्रों पर नहीं चली, बल्कि ये सरकार से न्याय की उम्मीद पर भी प्रहार है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 20 दिसंबर को राजस्थान में होने वाली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने जा रही देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव रख सकते हैं।